दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आंग्ल मराठा युद्ध। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ये इससे अच्छा खासा सवाल बनता है। तो ये ना आंग्ल मराठा युद्ध है, ये किस कारण से होता है, आखिर जो अंग्रेज और मराठे के बीच में 3 बार भयंकर युद्ध हुआ, आखिर क्यों हुआ ये युद्ध, इसको समझते हैं। तो क्या था ना कि एक पेशवा था जिनका नाम था बालाजी बाजीराव, है ना। उनको नाना साहब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब उस पेशवा का मतलब जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ ना, तो पेशवा का निधन हो गया। तो उसके बाद फिर जो उस पेशवा के बाद जो अगला पेशवा बना वो बना माधव नारायण प्रथम। और माधव नारायण जो प्रथम था वो काफ़ी योग्य था। और जो पेशवा का खोई हुई शक्ति था ना, फिर से उसको उसी मुकाम पे लेकर गया। कौन? माधव नारायण प्रथम। मगर क्या हुआ कि अचानक माधव नारायण प्रथम का एक दिन मौत हो गया। अचानक मौत हो गया। तो इसी के आधार पे जब मौत हुआ ना, तो एक मराठों का इतिहासकार है जिनका नाम है ग्रांड डफ। उनका नाम है ग्रांड डफ। ग्रांड डफ बोलते हैं ना, ये एक बात बोलते हैं। ग्रांड डफ बोलते हैं कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ पेशवा का असमय निधन। यानी काफ़ी अच्छा पेशवा था। कौन? माधव नारायण प्रथम, है ना। काफ़ी अच्छा पेशवा था, बस इतना जान लेना है, काफ़ी अच्छा पेशवा था। अब ये हो गया, अब ये तो मर गया। अब जब ये मर गया ना, तो जो अगला शासक बना वो बना माधव नारायण, सॉरी नारायण राव। अगला बना नारायण राव। जो अगला पेशवा बना वो बना नारायण राव। ठीक है। अब नारायण राव पेशवा बना ना, तो ये उतना योग्य नहीं था। नारायण राव कौन था? ये माधव नारायण जो है ना, जो बोले अभी कि माधव नारायण प्रथम का ये भाई था, छोटा भाई था। ये पेशवा बन गया। उतना योग्य भी नहीं था। मगर इसका चाचा था, इसका चाचा का नाम था रघुनाथ राव। इसका चाचा का नाम था रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। और नारायण राव इतना योग्य भी नहीं था, ये पेशवा बनना चाहता था। कौन? रघुनाथ राव। अब पेशवा बनना चाहता था ना, तो क्या हुआ ना कि ये किसी प्रकार से साजिश करा के नारायण राव को मरवा दिया। जब मरवा दिया ना, तो फिर ये शासक कौन बन गया? रघुनाथ राव। शासक बन गया रघुनाथ राव। हम समझा रहे हैं कि आखिर आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ, है ना। ये बाकी तो देखते करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। तो रघुनाथ राव ये बन गया शासक। तो ये मात्र ना लगभग 18 दिन के लिए बना, अगला शासक बना। मगर सरदार जैसे ही मतलब बना ना, बनने के लगभग 18 दिन के बाद जो नारायण जो था ना, नारायण राव, इसका जो बीवी थी, वाइफ थी, इसके मतलब कि एक बच्चे को जन्म दी इसके मरने के उपरांत। ठीक ना। अब जब बच्चा बहुत छोटा था, तब फिर अगला शासक, अब फिर उसको हटा दिया। जो सरदार लोग था ना, वो रघुनाथ राव को हटा दिया। तो अगला शासक कौन बन गया? उसका नाम था माधव राव द्वितीय। माधव राव द्वितीय नाम था उसका, उस छोटा बच्चा का। इसको शासक घोषित कर दिया गया। किसके संरक्षण में? नाना फडणवीस। उसका नाम था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस देख रखे मतलब कि एक एज ए गार्जियन नाना फडणवीस क्या हुआ, उसका ये करने लगा सब चीज़, मतलब कि शासन का संचालन वही करता था एक प्रकार से। तो नाना फडणवीस ही जो थी वो 12 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसको वारवाही कहता था। तो अब इसको अच्छा नहीं लगा, किसको? रघुनाथ राव को, क्योंकि शासक बीच में वो बना, फिर इसको हटा दिया गया, है ना। तो अब क्या हुआ ना, वो अंग्रेज से मिल गया। अंग्रेज से जा करके सूरत की संधि करता है। क्या करता है अंग्रेज से? ये सूरत की संधि करता है। अब सूरत की संधि कब करता है? 1775 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा कि सूरत की संधि, हालांकि पिछला वीडियो में हम इसको पढ़ाए हैं। आज ये जो है ना, ये तीसरा वीडियो है। इससे 2 वीडियो हम बना चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ये पार्ट 3 जा रहा है आज, इसको अच्छे से समझना है। तो सूरत की संधि हुआ 1775 ईस्वी में। जो रघुनाथ राव था एकदम पेशवा बनने के लिए बेचैन था। अब क्या हुआ, अंग्रेजों से मिल गया और अंग्रेजों से मिल करके सूरत की संधि करता है। और अंग्रेज की हेल्प से ये मराठा जो राज था ना, इस पर आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण करता है तो इस प्रकार से अंग्रेज और मराठों के बीच में क्या शुरू होता है? आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। तो आंग्ल मराठा युद्ध जो है ना, जो अंग्रेज और मराठे के बीच में 3 बार भयंकर युद्ध हुआ। प्रथम डेट याद रखेगा 1775 से 82, द्वितीय और तृतीय, सबका डेट लिखा हुआ है यहाँ पर। द्वितीय का 1803 से 1806। ठीक है। अब प्रथम समझते हैं। प्रथम कब हुआ? 1775 से 1782। इसको भी याद रखना है आपको। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चला। मराठों ने अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया। अंग्रेज मराठों की शक्ति का गलत आकलन किया था। लगभग हर मोर्चे पर अंग्रेजों की पराजय हुई। उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो पूछ देगा आपसे ये बात कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। इसको याद रखेगा। जब पढ़ाएंगे ना गवर्नर जनरल, तो सब पूरे अच्छे से पढ़ाएंगे, कौन आया, क्या क्या किया।
वो हम बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, मगर अभी इतना दिमाग में रख लो कि ये गवर्नर जनरल था। तो ये तो हो गया प्रथम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये, तो पहले नंबर तो कब हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो ये जो अंत हुआ कब, 1782 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सा संधि हुआ जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ, तो था सलवाई की संधि। सलवाई की संधि कब हुआ, 1782 में। युद्ध हुआ 1782 में, तो संधि भी तो उसी समय होगा। तो सलवाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को क्या किया, बंद कर दिया गया। इसी बीच में 1795 ईस्वी में पेशवा माधवराव द्वितीय, जो छोटा सा बच्चा जो पेशवा बना था ना, वो छत से कूद करके जान दे देता है, क्योंकि नाना फडणवीस था ना, वो उसका मतलब मानसिक विकास नहीं होने दे रहा था। किसी के पास भी सत्ता रहता है तो चाहता है कि हम अपने पास ही रखें। बेचारा ये कुछ पागल टाइप हो गया था, कूद के मर गया। कौन, माधवराव द्वितीय, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या हो गया, कुछ समय बाद महादजी सिंधिया की भी मृत्यु हो जाती है। 1800 ईस्वी में मराठों के सबसे योग्य नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाता है। एक नाना फडणवीस बचा हुआ था जो योग्य था, ये भी किसी कारण से पूरा मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण मराठा साम्राज्य बिखरने लगता है, लगभग मराठों का पतन हो जाता है। अब आता है बाजीराव द्वितीय, 1796 से 1818। अब माधव राव द्वितीय की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा बना। बाजीराव द्वितीय स्वार्थी, अयोग्य एवं लंपट पेशवा था। जब इसका बाप ऐसा था तो ये भी ऐसा निकला, और यह मराठों का अंतिम पेशवा था। आपको याद रखना होगा, इस पॉइंट को याद रखना होगा कि मराठा का अंतिम पेशवा कौन था। तो मराठों का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, रघुनाथ राव का पुत्र अंतिम पेशवा था। यह मराठा सरदारों को आपस में लड़ाता था। यह क्या करता था ना, सरदारे को आपस में लड़ा देता था। इसके कारण मराठा राज कई भागों में टूट गया। मराठों के स्वतंत्र राज्य हो गए और कमज़ोर हो गए। जितना था ना, अपने आप को सब स्वतंत्र कर लिया और कमज़ोर हो गया। जब अलग करेगा खुद को तो कमज़ोर तो होगा ही। अब जैसे कि मराठा के कुछ स्वतंत्र राज्य है, जैसे नागपुर, तो नागपुर है वो भोसले राजवंश, बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर, ग्वालियर सिंधिया और पुणे पेशवा। इस प्रकार से सबका मतलब कि ये हो गया। इस प्रकार से सब ना अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है ना। कौन सा राजवंश किया, नागपुर तो भोसले किया। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़, नागपुर भोसले, बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर, ग्वालियर सिंधिया, पुणे पेशवा, इस प्रकार से। और बाजीराव द्वितीय के उकसाने वाले नीति से गुस्सा कर 1801 ईस्वी में जसवंत राव होलकर ने, जो कि इंदौर के थे, इस मतलब क्या किया, पुणे पर आक्रमण कर दिया है ना। मराठों प्रधानित पुणे हुआ करता था, और इसके कारण बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास सहायता के लिए चला गया। अब जब उस पर आक्रमण कर दिया ना, तब ये भी चला गया। बाप गया था, ये भी चला गया किसके पास, अंग्रेजों के पास। अब क्या होता है, बसीन की संधि होता है 1802 ईस्वी में। अब समझते हैं यहाँ पर। तब बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ 1802 ईस्वी में बसीन की संधि किया था। कौन संधि किया, बसीन की संधि किया था। अब बता सकते हैं इसका बाप कौन सा संधि किया था, याद है आपको, सूरत की संधि 1775 में, है ना। तो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के 1802 ईस्वी में सहायक संधि किया, और एक प्रकार से बोले ना तो ये गुलाम हो गया अंग्रेजों का। ये जब सहायता मांग लिया तो अंग्रेज तो गुलाम बने में करेगा ना इसको। तो इस प्रकार पेशवा अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब अंतिम है ये था, एक गुलामी बना लिया अंग्रेजों ने मराठा सरदारों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब वो छेड़ दिया युद्ध, इसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, है ना। अब युद्ध छिड़ गया, अब तो चला गया भाई संधि ये करने के लिए, तब छिड़ गया युद्ध। अब आगे समझते हैं, इसी को समझते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम नागपुर के भोसले पर आक्रमण किया, है ना। सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया, नागपुर के भोसले पर आक्रमण किया। इस युद्ध में होलकर एवं गायकवाड़ अलग रहे एवं भोसले की पराजय हो गई। एक कर अंग्रेजों ने सभी सरदारों को पराजित कर दिया। इसने अलग अलग सहायक संधियाँ किया। अब जैसे ये सहायक संधि आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि देवगांव की संधि, या कहीं पर मुंशी देवगांव के साथ भी लिखता है। देवगांव की संधि 1803 भोसले के साथ। अगर कुछ समझ में ना आया तो बस ये ऐलान कर लेना कि ये देवगांव की संधि 1803 भोसले के साथ हुआ। सरदार कौन था, भोसले। सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ में, और राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर के साथ हुआ। तो इस प्रकार से संधि कर करके जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था इसको बंद किया गया। सबके साथ संधि हुआ। संधि मैंने समझते हो आप, संधि मतलब कि संधि कर लिया तो कुछ ना कुछ शर्त रखा जाता है कि तुमको ये करना है, तुमको टैक्स देना है,
इस प्रकार से संधि हो गया, युद्ध हो सकता है किसी पे युद्ध हर्जाना लगा दे। अब स्टार्ट होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, 1 साल तक। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सभी मराठा सरदार एक मिलकर लड़े, सब एक हो गए। इस युद्ध में बाजीराव द्वितीय भी शामिल हो गया, पहले अंग्रेज ने था, अब ये भी शामिल हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग था। हम सबका कार्यकाल बताएंगे, आप टेंशन ना लें, है ना। और मतलब पढ़ाएंगे इसको तो पूरे तरीका अच्छे से बताएंगे, गवर्नर जनरल हो चाहे सब चीज़ कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि कौन गवर्नर बना, कैसे गवर्नर जनरल बन गया, कैसे वायसराय बना, कैसे गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल से फिर भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से मराठा का क्या हो गया, मतलब कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे हार गए, है ना। और उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। आगे समझते, एक वारेन हेस्टिंग भी है मगर उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, लॉर्ड हेस्टिंग का बात हो रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और लॉर्ड हेस्टिंग क्या किया? पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त ही कर दिया। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट जो है ना अच्छा पॉइंट है ये। किसने पेशवा का पद जो है ना किसने समाप्त किया? सवाल ऐसे बन जाएगा एग्जाम में, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। बिठूर जेल था या क्या था पता नहीं, बिठूर में शायद जेल भी है, नहीं बिठूर भेज दिया गया। बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया और उन्हें पेंशन दे दी गई। और यहीं पर 1853 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु हो गया। मराठों के पतन के बाद बाजीराव द्वितीय का सबसे बड़ा योगदान था, यानी बाजीराव द्वितीय के कारण ही मराठों का पतन हुआ ना, वही ना अंग्रेज से मिल गया, इसका बाप भी मिला था अंग्रेज से, ये भी मिल गया। तो यही था दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये सब पढ़ने के बाद ना हम लोग जो अगला चैप्टर में एंट्री करेंगे वो पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनी है ना, इसका आगमन हुआ, किस प्रकार से आगमन करता है ये यूरोप वाला। फिर पुर्तगाली आ जाता है, फिर पुर्तगाली आने के बाद जैसे कि हम लोग को पढ़ना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, केप ऑफ गुड होप क्या होता है ना, ये हर चीज़ हम लोग देखेंगे, ये सब पढ़ लेंगे, अल्बुकर्क ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।